मैं चली गई तो तुम वापस संकट में पड़ जाओगे युवराज, और उन महायोद्धाओं तक कभी नहीं पहुंच पाओगे जो तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे समीप आ चुके हैं। आप युवराज आनंद और हमारे दोनों महायोद्धाओं की बिल्कुल चिंता न करें। हमने युवराज आनंद को शत्रु के बंधन से मुक्त करा लिया और संग्राम सिंह और तेज सिंह के साथ सुरक्षित विजयगढ़ भेज दिया। हमने जो वचन दिया है वो अवश्य पूर्ण होगा, परंतु हम ये देखना चाहते हैं कि वो शत्रु कौन है जो तुम्हारे बंधक है। इन्हें मत खोलिए, ये दोनों शत्रु हैं। ये शत्रु नहीं है, ये हमारे साथी हैं। संग्राम सिंह, संग्राम सिंह, संग्राम सिंह। आप दोनों यहाँ? हम तो यहाँ युवराज इंद्रजीत सिंह की खोज में भटक रहे हैं, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हें युवराज आनंद के साथ विजयगढ़ भेज दिया था। महायोद्धा अभिमन्यु, हम युवराज आनंद को सुरक्षित विजयगढ़ छोड़कर आपकी सहायता के लिए वापस लौट कर आ रहे थे, किंतु मार्ग में एक पागल बुड्ढे ने हमें कोई जड़ी बूटी खिलाकर मूर्छित कर दिया। यही है वो आदमी, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ। तेज सिंह, हम तो तेज सिंह नहीं छोड़ेंगे। तेज सिंह छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। ये बेचारा शिवदत्त का सताया हुआ एक मानसिक रोगी है जो किसी को भी अपना शत्रु समझ लेता है। आप दोनों इसे क्षमा कर दें। तेज सिंह, इसी के कारण हम चारों महायोद्धा वापस मिलकर एक हो गए हैं। अब युवराज इंद्रजीत को छुड़ाने का लक्ष्य सरलता से पूर्ण हो जाएगा। अवश्य होगा महायोद्धा परमवीर सिंह, परंतु हम विजयगढ़ से एक दुखद सूचना लाए हैं। हमारे महाराज जय सिंह इस संसार में नहीं रहे। अपने युवराजों के बिछोह में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जिसका बदला हमें अपने शत्रुओं के समस्त योद्धा और महायोद्धाओं को मौत के घाट उतार कर लेना होगा। चलो, तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम सबको शिवगढ़ ले जाऊंगा। अब देखना, तुम लोगों को कोई मार्ग भ्रमित नहीं करेगा। आओ, आओ मेरे साथ, पीछे पीछे आ जाओ। युवराज इंद्रजीत सिंह को ढूंढने? बस बहुत हो चुका कावेरी। हम जानते हैं इस जंगल में भटक भटक कर तुम औरों को भी भटकाने का लग गई हो। अब हमें तुम्हारी कोई मार्गदर्शन की जरूरत नहीं। हम जहाँ जाना चाहते हैं हम स्वयं पहुँच जाएंगे। तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ कावेरी की सहायता के बिना कभी नहीं पहुँच सकते। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सहायता। सोच लो, अगर मैं चली गई तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। हमने कहा ना। महायोद्धा अभिमन्यु, ये कावेरी नहीं है, ये उसकी अशांत आत्मा है। क्या?
ये सत्य है महाबली, ये एक आत्मा ही है। हम तीनों इसका मृत शरीर देख चुके हैं। हमें हमारा लक्ष्य मिल चुका है कावेरी। अब हमें शिवगढ़ जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शिवगढ़ का मार्ग दिखाने के लिए हमें शिवगढ़ का बाशिंदा मिल गया है। ये अभागा तुम्हें शिवगढ़ जरूर ले जाएगा, परंतु अब वहां जाके तुम्हें क्या लाभ मिलने वाला है? क्योंकि जिसकी खोज में तुम आए हो वो शिवगढ़ में नहीं, कहीं और है। झूठ बोलती हो तुम, हमें भ्रमित करने आई हो, किंतु अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। यदि कावेरी तुम्हें भ्रमित करना चाहती तो तुम सबको अब तक भटका चुकी होती। तुम्हारा युवराज अब शिवगढ़ के महल से दूर जा चुका है। यदि तुमने कोई छल किया तो तुम्हें परिणाम भी गंभीर भोगने पड़ेंगे। आत्मा को मनुष्य क्या दंड देगा अभिमन्यु? मैं तो सिर्फ अपनी आत्मा की शांति के लिए तुम सब लोगों की सहायता कर रही हूँ अभिमन्यु। कावेरी, तो ये बताओ हमारा युवराज कहाँ है? उसी स्थान पर मैंने युवराज को देखा है जहाँ भैरव सिंह और तारा सिंह बुद्ध बने खड़े हैं। तो ले चलो हमें उस स्थान पर। यदि तुमने हमें हमारे युवराज से मिला दिया तो हम तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि ये छलावा हुआ तो कभी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आओ मेरे साथ। ये क्या? शत्रु ने तारा सिंह और भैरव सिंह को बुत बना दिया है, किंतु युवराज इंद्रजीत सिंह दिखाई नहीं दे रहे। अभी कुछ समय पहले तो मैंने यही देखा था। कावेरी, समय नष्ट मत करो और सत्य कह दो, अन्यथा हम घोर संकट में पड़ जाएंगे। मैं सत्य कह रही हूँ, युवराज इसी ओर से भागे चले आ रहे थे। मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? यदि तुम सत्य कह रहे हो तो अवश्य शत्रु उन्हें खोजते खोजते यहाँ तक पहुंच गए होंगे। कहीं हमारे युवराज वापस उनके चंगुल में तो नहीं पड़ गए? अवश्य यही हुआ होगा। हमें तुरंत उन्हें खोजना होगा, परंतु हम किस दिशा में जाएं और किस दिशा में नहीं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। वो जिधर भी गए होंगे इन दोनों बुतों ने उनको देखा होगा। अब उसकी गवाही ये दोनों बुत देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? ये बुत हैं, न देख सकते हैं न बोल सकते। मैं इन्हें बुलवाऊंगा। मैं जाता हूं अभी वो बूटी लाने के लिए। वो बूटी सूंघते ही इनके होठ बोलने लगेंगे। कहां से लाओगे आप वो बूटी? इस दिशा में, बस कोस दूर चारों तरफ लाल फूल के पेड़ हैं। वहीं पीली घास बिछी हुई है। वही पीली घास वो जड़ी है, बूटी है, जो इन भूतों में प्राण डाल सकती है। हाँ, उस पीली घास पर विषैले जीव जंतुओं का डेरा है। दृष्टि चूकते ही हजारों बिच्छू डंक मार देते हैं। जिसका काटा पानी तक नहीं मांगता। तुम यहीं ठहरो, तो बूटी लेकर हम आएंगे। युवराज इंद्रजीत के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चुकेंगे। हम अति शीघ्र लौटेंगे, हमारी प्रतीक्षा कीजिए।
आका, क्या हुआ चंगेज? कहीं दिखाई दिया वो भगोड़ा युवराज? वो भगोड़ा युवराज तो दिखाई नहीं दिया मेरे आका, लेकिन उसकी तलाश में आने वाला चुनार कल का लड़ाका जरूर दिखाई दिया। ये तो महायोद्धा परमवीर सिंह है, चुनारगढ़ का सबसे खतरनाक महायोद्धा। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं मेरे आका। आज बहुत दिन के बाद चंगेज के नहाने का दिन आ गया है। आप मुझे हुक्म करें, मैं अभी उसकी गर्दन काट के आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। उसके समीप जाने की भूल मत करना चंगेज। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा सर कट कर तुम्हारे धड़ से अलग हो जाए। ऐसा मत कहिए मेरे आका। उस दोज़ख के बादशाह ने मुझे आपके दुश्मनों का सर काटने के लिए दुनिया में भेजा है, ना कि अपना सर कटवाने के लिए। मेरे आका, बहुत दिन हो गए नहाए हुए, आप मुझे इजाजत दे दीजिए बस। नहीं चंगेज नहीं, हम तुम्हें उसके समीप जाने की इजाजत नहीं देंगे, परंतु उसकी मौत का तमाशा हम तुम्हें यहीं से दिखाएंगे। युवराज को खोजने आए इस महायोद्धा की खोज आज हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। ये कैसे धमाके की आवाज? कहीं शत्रु ने परमवीर सिंह को अकेला पाकर आक्रमण तो नहीं कर दिया? ये क्या हो गया परमवीर? शत्रुओं ने घात लगाकर आखिर तुम्हारा लहू बहा ही दिया। महायोद्धा अभिमन्यु, हमारा साथ बस इतना ही था। यदि शिवगढ़ के कार शत्रु एक बार हमें ललकारने की भूल कर देते ना, किसी को जीवित नहीं लौटने देते, किसी को नहीं। आप पर घात लगाकर आक्रमण वाले कोई भी शत्रु को हम जीवित बचने नहीं देंगे, किसी को नहीं बचने देंगे। हर रक्त की बूंद का बदला लेना संग्राम सिंह। सैनिकों के सर को चून चून कर काट के फेंक देना। महायोद्धा अभिमन्यु, हमें तो यही पछतावा रह जाएगा कि वहां के आगे आपका साथ नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आप ठीक हो जाएंगे परमवीर सिंह, आपको कुछ नहीं होगा। हम अभी किसी वैद्य को ढूंढ कर लाते हैं। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, हमारे पिछड़ने का वक्त आ गया, हमें बहुत दूर जाना। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा। महायोद्धा अभिमन्यु, महाराज को हमारे तरफ से ये कह देना कि हम उनको दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सके, और हमारी तरफ से मांग। तुम ऐसा नहीं कर सकते परमवीर। तुम अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ नहीं जा सकते। अपना दिया हुआ वादा तुम्हें पूरा करना है। अरे शिवगढ़ के कायर शत्रुओं, हमारे मित्र की चिता जलाने के पश्चात हम तुम सबकी चिता जला देंगे।
चुनारगढ़ के महायोद्धाओं का प्रण है। हुजूर, लगता है चुनारगढ़ का शहजादा हाथ से निकल गया। अगर उस कमबख्त इमली ने वक्त खराब नहीं किया होता तो हम दोनों ने उसे वहीं दबोच लिया होता। क्यों नाजिम? अरे दबोच ही नहीं लेता, हड्डी पसली तोड़ ताड़ के महाराज शिवदत्त के हवाले भी कर दिया होता। पर हमारी तो किस्मत ही खराब है। जब भी कोई बहादुरी दिखाने का मौका मिलता है, कोई न कोई अड़चन आ ही जाती है। अच्छा, कोई न कोई अड़चन आ ही जाती है। चुप रहो मूर्खों। इमली के सामने तो तुम्हारी घिग्गी बन गई थी और अब हमें प्रसन्न करने के लिए हमारे सामने अपनी वीरता का बखान कर रहे हो। बताओ तो, तुम दोनों दो थे और इमली एक, फिर भी उससे लड़ने का साहस क्यों नहीं कर पाए? अरे हुजूर, मुझे औरतों से लड़ना पसंद नहीं, इसलिए पीछे हट गया। अब अहमद पीछे क्यों हटा, आप उसी से पूछ लीजिए। पूछना क्या हुजूर, मैं तो उसके खंजर से उसी पे वार करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा जब शिवगढ़ वासियों को ये पता चलेगा कि जनाब क्रूर सिंह के दो शूरवीरों ने एक औरत पर हाथ उठाया तो सोचिए हुजूर, आपकी क्या इज्जत रह जाती। अहमद बिल्कुल ठीक कह रहा है हुजूर। अच्छा हुआ मैंने भी फौरन अपने गुस्से पर काबू पा लिया। अगर गुस्से में आकर फोड़ फाड़ कर देता ना तो आपकी रही सही इज्जत पर भी बट्टा लग जाता। वाह वाह वाह, शाबाश! तुम दोनों कितने वीर हो हमारे शूरवीरों, कितने बुद्धिमान हो। जो तुम लोगों ने हमारे ऊपर लगने वाले कलंक को अपनी बुद्धिमानी से तत्काल धो दिया। आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो मांगो, क्या मांगते हो? हुजूर, मेरी तनख्वाह देकर आज तक का हिसाब पूरा कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए हुजूर। अच्छा, और नाजिम मियाँ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी नहीं, अहमद की तनख्वाह मिलने के बाद ही बताऊंगा हुजूर कि मुझे क्या चाहिए। अरे ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? कहीं जंगल में आग तो नहीं लग गई? हाँ? चलो चलकर देखते हैं। ये तो चुनारगढ़ के महायोद्धा हैं, किसी की चिता जला रहे हैं। कहीं चुनारगढ़ का युवराज भागते भागते मर तो नहीं गया? अवश्य ही ये उसी की चिता जला रहे हैं। अब उस कमबख्त युवराज को इसी जंगल में आकर मरना था। अगर कुछ देर और जिंदा रह जाता तो हमारा काम बन जाता। क्यों हुजूर? हुजूर, चिता पर शहजादा नहीं, चुनारगढ़ का महायोद्धा परमवीर सिंह आराम फरमा रहा होगा। वहां देखिए, वो तीनों महायोद्धा तो खड़े हैं, चौथा गायब है। नाजिम, तुम ठीक कह रहे हो। वो चौथा महायोद्धा ही है जो हमारे आने के भय से इस लोक को छोड़कर परलोक सिधार गया है। अब तुम दोनों देखते जाओ, हमारे डर से चुनारगढ़ के सारे महायोद्धा ऐसे ही मारे जाएंगे। और हम
तत्पश्चात बड़ी सरलता के साथ चिनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत सिंह की गर्दन दबोच ली।